एक बार एक गरीब ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। कई बार ऐसा करते हुए उसे पूरे दिन कोई दान नहीं मिलता था। ऐसे में वह पानी पीकर और प्रभु का नाम लेकर सो जाती थी। एक बार उसे लगातार 5 दिन तक कोई भी भिक्षा नहीं मिली, यानी कि कोई भी खाने पीने का सामान ना मिला। छठे दिन उसे एक चने की या एक मुट्ठी चने मिले। चने पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि सुबह भगवान को भोग लगाकर यह चने खाऊंगी। ब्राह्मणी ने चने की पोटली बांधी और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद उसकी कुटिया में कुछ चोर घुस आए और चोरों ने पूरी कुटिया की तलाशी ले ली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। आखिर में उनके हाथ वह चने की पोटली लग गई। चोरों ने उस पोटली को सिक्के की पोटली समझा और उस पोटली को उठाकर भागने लगे। इतने में ब्राह्मणी की आंख खुल गई। वह चोर चोर चिल्लाने लगी। गांव वाले इकट्ठे होने लगे तो चोरों ने दौड़ लगाई और संदीपन मुनि के आश्रम में छुप गए। चोरों के आने पर हलचल हुई तो गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। इतने में चोर भाग निकले और पोटली वहीं छूट गई। वहीं दूसरी तरफ भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जो भी मुझ दीनहीन और असहाय के चने खाएगा वह बिल्कुल गरीब और निर्धन हो जाएगा। इससे अगले दिन गुरु माता को आश्रम की सफाई के दौरान वह पोटली मिल गई। उन्होंने वह पोटली सुदामा को दी और कहा कि बेटा, जब जंगल में तुझे भूख लगे तो श्री कृष्ण के साथ मिलकर यह चने खा लेना। जैसे ही सुदामा के हाथ में वह पोटली आई, वह सारा रहस्य समझ गए और उन्हें लगा अगर प्रभु के साथ बांट कर खाऊंगा तो प्रभु भी दरिद्र और गरीब हो जाएंगे। मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? यही सोचकर सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए और सारी गरीबी खुद स्वीकार कर ली, क्योंकि वो एक सच्चे मित्र थे और श्री कृष्ण भगवान की सच्चे भगत भी थे। सुदामा जी ने यह सोचा अगर प्रभु ही गरीब हो जाएंगे तो पूरी सृष्टि भी गरीब हो जाएगी, इसलिए मैं यह चने खाकर खुद गरीब हो जाता हूँ। इसलिए उन्होंने वो चने श्री कृष्ण भगवान जी को नहीं दिए और अकेले ही खा गए और श्री कृष्ण भगवान जी एक महाराज बने, सम्राट बने और सुदामा जी हमेशा गरीब रहे। परंतु वह भी श्री कृष्ण के पास मिलने गए तो कृष्ण भगवान जी को सब रहस्य का पता चला भी और वो तो खुद ही प्रभु थे और उन्होंने सुदामा जी की गरीबी को दूर किया। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान भी सुदामा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी एक सच्ची दोस्ती निभाई और सुदामा जी ब्राह्मण थे, इसलिए उन्हें पूरा ज्ञान भी था।